तुम्हारा अगर किसी चीज़ से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई है और वो तुम्हें एक पॉइंट पे लाकर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर रहा है तो तुम्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो अंदर तक तुम्हें बुरा लगता है। फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ कंगुआ के ट्रेलर के बारे में जो कि रिलीज़ हुआ है। एंड सबसे बड़ी बात, सबसे और पहले जो नोटिस होता है वो है इसका हिंदी डबिंग। अब देखो ऐसा इसलिए क्योंकि एज एन हिंदी ऑडियंस जब हमें समझ ही नहीं आएगा और जब तुम्हारी भावनाओं से हम रिलेट ही नहीं कर पाएंगे तो हम मूवी को क्या ही एंजॉय कर पाएंगे। तुम मानो या ना मानो लेकिन दुनिया का कोई भी शख्सियत अगर मूवी देख रहा है तो सिर्फ वो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ही देख रहा है और वो कहीं ना कहीं एंटरटेन होने के लिए ही देख रहा है, चाहे उसका मोटिव भले ही कुछ अलग क्यों ना हो, बट उसका मेन गोल एंटरटेन होना ही रहता है। लेकिन एंटरटेन जब इंसान तब होता है जब वो रिलेट कर पाए, कहीं ना कहीं अपने आप को जोड़ पाए, कहीं ना कहीं वो अपने इमोशन से कनेक्ट फील कर पाए। लेकिन कंगुआ ये प्रॉमिस नहीं करती। कंगुआ के ट्रेलर के जितने भी हिंदी डायलॉग्स हैं, मैंने बाकी लैंग्वेज का चेकआउट नहीं करा क्योंकि मेरे को नहीं पता, बाकी लैंग्वेज आते ही नहीं मेरे को, बट हिंदी डबिंग की बात की जाए तो जितने भी डायलॉग्स थे उन सभी का इमोशन मैच ही नहीं कर पा रहा था। जो स्क्रीन पे एक्सप्रेशन दिख रहे थे उससे जो डायलॉग डिलीवरी है वो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा था, इनफैक्ट रद्दी लग रहा था। जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हिंदी बेल्ट में डर सा लगता है कि क्या ये मूवी अपने आप को उस तरीके से शोकेस कर पाएगी जिस तरीके से ये अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रही थी। अब तो मानो या ना मानो तो मूवी को तभी देखोगे जब तुम्हें समझ में आएगी, और तुम्हें समझ में तभी आएगी जब डायलॉग्स उस तरीके से हो। और दूसरी चीज के बारे में बात करूँ तो वो है टाइम पीरियड। कहीं ना कहीं ये मूवी हजारों साल पहले पे बेस्ड है, जहाँ पे आदि मानव रहते थे, जहाँ पे वो खूंखार लोग हुआ करते थे, एक दूसरे की जान ले लेते थे किसी भी बेसिक रीजन की वजह से या फिर कोई भी अपने कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से। जैसे आज के जनरेशन में हमारी बात करने के तरीके कुछ अलग होते हैं, हमारे बातों में, हमारे डिक्शन में, हमारी उच्चारण में, हमारे शब्दों के चयन में अलग अलग चीजें होती हैं और ये एक अलग जमाना हो जाता है। और कहीं ना कहीं हम साल दर साल पीछे जा रहे हैं या हजारों साल पीछे जा रहे हैं तो हमारे शब्दों का जो चयन होता है वो अपने आप बदल जाता है। शब्दों का चयन इन द सेंस मैं बात कर रहा हूँ डायलॉग्स के बारे में। इस मूवी के जितने भी डायलॉग्स हैं जो कि ट्रेलर में दिख रहे हैं वो उतना ओल्डेस्ट नहीं लगता, वो वाइब नहीं आ रही है उस डायलॉग से। जो ड्रेसिंग सेंस है कैरेक्टर्स का उस तरीके से उनके डायलॉग्स नहीं निकल रहे हैं। सो यार टाइम के साथ जो डायलॉग्स का जस्टिफिकेशन होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। एंड कहीं ना कहीं मूवी से अगर रिलेट करना है तो तुम्हें इतना तो बेसिक करना चाहिए था मेकर्स को। मैं इसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम समझता हूँ। वेल अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात किया जाए तो बॉबी देओल और सूर्या इन दोनों का परफॉर्मेंस बहुत ही टॉप नॉच दिख रहा है और पूरे ट्रेलर में इन दोनों के अलावा किसी और चीज पे फोकस ही नहीं करा गया, जहाँ पे तुम्हें किसी भी साइड कैरेक्टर्स का कोई भी डायलॉग्स नहीं देखने को मिलता है, कुछ ऐसा कुछ खास नहीं मिलता है, ना ही तुम्हें बीजीएम जो बैकग्राउंड में चल रहा है वो भी कुछ ऐसा मिलता है सिनेमैटिक टाइप का। वेल फ्रेम वगैरह बहुत ही सिनेमैटिक है, बहुत ही ज्यादा डेप्थ देते हैं और भरा भरा पूरा स्क्रीन लग रहा है, वो अच्छा लग रहा है। बट उसके साथ बैकग्राउंड म्यूजिक जस्टिफाई नहीं कर पा रहा, जहाँ पे भाई यही कल की अगर ट्रेलर लेते हैं तो उसका बहुत ही सिनेमैटिक ट्रेलर था और कंगुआ यहीं पे तुम्हें ऑडियो में सिनेमैटिक एक्सपीरियंस नहीं दे पा रहा। लेकिन कंगुआ मूवी का विजुअल्स जो दिख रहे हैं वो वन ऑफ द बेस्ट विजुअल्स दिख रहे हैं जो अब तक इंडियन सिनेमा में भी बना हो। एक एक फ्रेम पे जान फूक के मेहनत करा गया है, एक एक फ्रेम को बनाने के लिए, एक एक फ्रेम को सजाने के लिए बहुत ही मेहनत करा गया और वो दिख रहा है। जो ट्राइबल्स थे उनका सिंहासन बनाने का तरीका, जो हाथी के दांत से मारना, वो यूनिक चीजें हैं। इन्होंने बहुत ही यूनिक चीजें ट्राई करा है जो कि मूवी देख के पता चलेगा कि इन्होंने स्टोरी के साथ जस्टिफाई करा है कि नहीं जो सीन्स डाले हैं। बट आई एम प्रेडिक्टिंग कि इस अकॉर्डिंगली बेहतर ही होगा। बट डायलॉग्स वगैरह अगर अभी भी सुधार सकते हो तो सुधार लो, मेरा तो सजेशन यही रहेगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वेल ओवरऑल बताऊँ तो ट्रेलर ऑसम है, बेस्ट है। बस हिंदी बेल्ट के बारे में मैं कंफर्म नहीं हूँ क्योंकि इसका डायलॉग से वैसे मैं कुछ नहीं समझ पाया। मैं ना मेरे को मैच ही नहीं लग रहा, मिसमैच लग रहा सारे डायलॉग्स और एक्सप्रेशन, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ कि बेस्ट है इधर। तो हिंदी ऑडियंस के लिए मैं बोलूँगा कि सब्र करो, मे भी हमारे लिए कुछ अलग आए नहीं आता है तो इंजॉय कर लेना ये देख के, और क्या ही कर सकते हैं अगर हमें देखना ही है तो। बाकी हमारी जितनी रिस्पेक्ट हो रही है उस अकॉर्डिंग हमें यही मिलेगा मे बी। बस तुम अपने भी ओपिनियंस बताओ कि तुम्हें कैसा लगा ये ट्रेलर और तुम्हें अच्छा लगा या नहीं लगा, तुम्हें जो भी लगा तुम अपने भी ओपिनियंस दो कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, बाय बाय।